हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है, एक नया टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं जो कि काफ़ी लोगों का डिमांड था। इस बार जो है बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है उसका हम थ्योरिकल अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने जैसे कि सीजीटेट में एमसीक्यू फॉर्म में देखे थे और अभी जो आने वाला जो शिक्षाकर्मी भर्ती है उसमें भी एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। लेकिन जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक हम लोग जो उसके जो सिलेबस हैं, यानी कि जो बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग इकाई हैं, उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं, जो कि टॉपिक बाई के हिसाब से देखेंगे। और यहाँ जो वीडियो है वहाँ थ्योरिकल में रहेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको और जहाँ पर समझ नहीं आएगा हम अच्छे से चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से मैं अपलोड कर दिया हूँ तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है जो विकास की अवधारणा, विकास की जो अवस्था है, ठीक है, विकास की जो अवस्था जैसे कि गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या फिर जो वृद्धावस्था है, तो इन सभी अवस्थाओं को एक एक करके हम देखने वाले हैं। आज के टॉपिक में यही रहेगा। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वहाँ सीजीटेट के लिए भी काम आएगा और जो है शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए भी काम आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर बने रहना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर क्या लिखा है पहले देखते हैं कि बाल विकास, बाल विकास मतलब होता क्या है। बाल और विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जो बाल और विकास है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास से मिलकर बना है। बालक का अर्थ होता है बालक तथा विकास का संबंध परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? गुणात्मक भी होते हैं और परिणात्मक भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अर्थात किसी बालक में गर्भाधान है ना, गर्भाधान यानी कि माँ के पेट में जब भी आते हैं गर्भाधान होता है, तो उससे लेकर जो किशोरा अवस्था तक जो चलता है उसे वृद्धि एवं विकास का अध्ययन ही बाल विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कि माँ के पेट में आते हैं, ठीक है, गर्भाधान होते हैं, उसके बाद जो जो किशोरावस्था है उसके जो समय तक जो चलता रहता है, वृद्धि चलता रहता है, उसे जो वृद्धि एवं विकास का अध्ययन ही बाल विकास कहा जाता है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर बाल विकास की जो अवधारणा है, यानी कि विकास की जो अवधारणा है, विकास की अवधारणा किस तरीके से होता है, उसको किस किसने दिया है, उसको हम देखने वाले हैं। जैसे कि क्या लिखा है कि शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जाता है। जैसे कि क्या होता है शारीरिक संरचना में वृद्धि, यानी कि किसी का हाइट बढ़ रहा है, यानी कि ऊंचाई जो बढ़ रहा है। कभी कभी कैसे होता है कि कई लोगों का जो हाइट है वहाँ स्थिर हो जाता है, रुक जो है वृद्धि नहीं हो पाता या फिर बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उसका हाइट जो है वृद्धि है बहुत तेज गति से बढ़ता है, तो इसे जो है वृद्धि कहते हैं। जबकि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता जो है विकास कहलाती है। समझ में आगे यहाँ पर? अगर जिसका शारीरिक वृद्धि हो रहा है उसे वृद्धि ही कहते हैं, लेकिन शारीरिक वृद्धि के अलावा अगर मानसिक है, भावनात्मक है, सामाजिक है, बौद्धिक है आदि पक्षों में अगर वृद्धि हो रहा है, जो परिपक्वता हो रहा है, तो इसे जो वृद्धि नहीं कहते, इसे विकास कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि विकास में सभी परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन इसमें शामिल रहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, यहाँ पर क्या लिखा है कि रमेश बड़ा हो गया। ठीक है, तो रमेश बड़ा हो गया का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर रमेश और अशोक दो बार हो गए हैं, तो फिर इसको जो है कोई भी नाम समझ सकते हो, या फिर रमेश या फिर अशोक, है ना। जैसे कि अशोक की लंबाई, अशोक जो है बड़ा हो गया, तो अशोक की लंबाई बढ़ गई है। संपूर्ण व्यक्तित्व में आय परिवर्तन को विकास कहते हैं। जैसे कि अशोक नाम के व्यक्ति है, अगर उसकी लंबाई बढ़ गई है तो ये क्या है? वृद्धि है। लेकिन उसके जो सामाजिक विकास है, मानसिक है, भावनात्मक है, बौद्धिक आदि पक्षों में अगर परिपक्वता बढ़ता है तो उसे कहा जाता है विकास कहलाता है, और वही जो है बाल विकास कहलाता है। तो इस तरीके से बाल विकास का अलग अलग अर्थ है, अवधारणा है और उदाहरण है। इसके और अलग अलग पक्ष है, जैसे कि विकास के परिणाम स्वरूप आय परिवर्तन को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है। जैसे कि विकास के अंतर्गत कौन कौन से मैंने पहले बताया था, जैसे कि भावनात्मक है और जो सामाजिक परिवर्तन है, तो इसको जो है कभी भी नापा नहीं जा सकता। अगर किसी का बुद्धि बढ़ रहा है या फिर किसी का ज्ञान विकसित हो रहा है तो फिर ये इस चीज़ को कभी देखा भी नहीं जा सकता और नहीं नापा जा सकता। इसको सिर्फ एक अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन घुले मिले रहते हैं। इस प्रकार से संयुक्त परिवर्तनों को विशेष मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा ही मापा जाता है। यानी कि किसी का बुद्धि लब्धि है, ठीक है, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि का, तो इसको जब नापा जाता है तो एक वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक विधि है, अलग अलग जो विधि है उसके माध्यम से ही नापा जाता है।
उसके बाद है क्या लिखा है यहाँ पर कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकास जो है निरंतर चलता है। जैसे कि वृद्धि क्या है, शारीरिक विकास है। तो शारीरिक विकास मतलब होता है हाइट में बढ़ना है। तो हाइट एक निश्चित अवस्था था, यानी कि 20 से 21 साल तक, ज़्यादा हो सके 25 साल तक बढ़ सकता है। लेकिन जो सामाजिक विकास है वहाँ जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं। जब तक आदमी का मृत्यु नहीं हो जाता तब तक उसका विकास जो है वहाँ चलते रहते हैं। ठीक है, यह जो परिणात्मक ग्रहण करने के साथ साथ ही समाप्त होता है। विकास शब्द जो है व्यक्तित्व में आने वाले सभी परिवर्तनों को संयुक्त रूप से व्यक्त करता है। विकास जो है व्यक्ति के गुण में अगर कुछ भी परिवर्तन आता है, उसके जो शारीरिक परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके सामाजिक परिवर्तन आता है, तो इस जो है संयुक्त रूप में व्यक्त करता है विकास शब्द को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वृद्धि और विकास का अंतर बहुत ही अच्छा है। इस टॉपिक मतलब इस टेबल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को जानने की ज़रूरत नहीं। बस एक एक टॉपिक को याद रखो, आपका याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि एक तरफ क्या है, पहला नंबर में बहु स्वरूप बाह्य होता है और इसका जो है विकास आंतरिक होता है। क्या बोल रहा है कि स्वरूप जो होता है इसका वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। जैसे कि किसी का हाइट बढ़ रहा है, ये क्या है, बाह्य स्वरूप है, इसको देखा जा सकता है। लेकिन विकास जो है आंतरिक होता है, इसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि यह अपनी स्वभाव के ऊपर है। ठीक है, अपने आचरण के ऊपर है, इसको चीज़ को देखा नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। एक निश्चित 20 से 21 वर्ष तक हाइट बढ़ता है। डाइट लेकर जो है वृद्धि करना चाहता है तो मुश्किल से 20 से 25 साल तक से उसका जो है हाइट बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ता है। लेकिन जो है विकास में जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास में मतलब जब तक जो व्यक्ति जिंदा है तब तक वहाँ सीख सकता है, अपना विकास कर सकता है। तीसरा में क्या दिया गया है, इसका प्रयोग जो है संकुचित अर्थ में होता है। और जबकि इसका प्रयोग यानी कि विकास का प्रयोग है, वहाँ प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। इसका प्रयोग जो बहुत ही व्यापक है, इसका जो है सीमा नहीं है, इसका व्यापक है, यानी कि जितना हो सके आप डेवलपमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। चौथा क्या है कि निश्चित क्रम में नहीं होता। जो है देखो, वृद्धि जो है निश्चित क्रम में नहीं होता। हर व्यक्ति का अलग अलग विकास वृद्धि होता है, अलग अलग तरीक़े से इसका जो है वृद्धि हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है निश्चित नहीं होता। जबकि विकास का मतलब क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है। एक एक क्रम को स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग क्रम नहीं है, इसमें जो है निश्चित रहता है क्रम। अगर व्यक्ति चाहे तो फिर वहाँ निश्चित क्रम के तहत वहाँ चल सकता है। पांचवा में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिखते हैं पांचवा पॉइंट में कि यहाँ दिशाहीन होता है। जबकि विकास जो है इसकी निश्चित दिशा होती है। कोई भी देखो विकास करना है तो कोई भी एक निश्चित डायरेक्शन में जाकर ही व्यक्ति विकास करना चाहेगा। अगर अगर वह दिशा ठीक नहीं है तो वह उस दिशा को चेंज कर देगा, क्योंकि यही होता है विकास में। छठों में क्या लिखा है, कोई लक्ष्य नहीं होता। तो वृद्धि, अगर शारीरिक वृद्धि हो रहा है तो कोई लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य उसे नहीं कहा जाता। अगर किसी का हाइट बढ़ रहा है तो कोई ये नहीं सोचता व्यक्ति कि मेरा हाइट मतलब 6.6 रखना है, यही मेरा लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य नहीं रहता। लक्ष्य किस चीज़ का रहता है, विकास का रहता है ना। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य वो जरूर होता है। कई लोग जैसे कि विकास मतलब पहले बताया था कि जो मानसिक रूप से विकास है, सामाजिक रूप में विकास है। कई लोगों का लक्ष्य रहता है कि मुझे समाज स्तर पर बहुत अच्छा कार्य करना है। किसी को रहता है कि मुझे टीचर बनना है, किसी को रहता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है। तो इस तरह किसी को रहता है कि पॉलिटिकल में आना है। तो ये जो है एक लक्ष्य रहता है किसमें, विकास में। लेकिन वृद्धि में कोई लक्ष्य नहीं रहता। किसी का हाइट बढ़ता है, किसी का नहीं बढ़ता है, ये कोई लक्ष्य वाला बात नहीं है। सातवां क्या है, इसे जो है सीधे मापा जाता है। जैसे कि ऊंचाई और भार है ना, इसे भाई किसी का ऊंचाई है कितना है, 5.5 है, और इसका जो वेट कितना है 60 किलो है। तो ये क्या है, सीधे तौर पे मापा जाता है। लेकिन किसी का जो विकास मापा नहीं जा सकता, यहाँ संभव भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाता है, एक अनुभव किया जाता है। बस इतना ही है विकास और वृद्धि में अंतर, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो 7 पॉइंट में लिखा है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस जो पॉइंट है आप उसको याद रखें ना, क्योंकि देखो यही जो थ्योरिकल जो पढ़ा रहा हूँ इसी का जो है आप लोगों के लिए MCQ फॉर्म में बनेगा। तो फिर अच्छा है कि अभी से आप जो है इसको देखना प्रारंभ कर दो, स्टार्ट प्रारंभ कर दो। उसके बाद जो है कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। क्या है, अभी नवरात्रि की वजह से जो है लाउड स्पीकर ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मौका नहीं मिल पाता वीडियो को बनाने के लिए। तो फिर जब भी ये नवरात्रि के बाद जस्ट दशहरा आएगा, दशहरा के बाद जो समय रहेगा उसके बाद हम लोग कंटिन्यू देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं और बाकी क्या है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो विकास की जो विभिन्न अवस्था है, अभी तक जो है हम लोग ने वृद्धि और विकास को पढ़ा है। तो वृद्धि तो हो गए,
अब विकास, तो विकास की अवस्था कहाँ कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, किस तरीक़े से होता है। तो ये जो सभी अवस्था है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति का विकास होता है, हर व्यक्ति का, ऐसा कोई नहीं है कि किसी का विकास नहीं हुआ है, लेकिन सबका होता है, लेकिन वहाँ जो है अंतर रहता है, सब में अंतर रहता है। तो इसको हम देखने वाले हैं। जैसे कि क्या लिखा है कि प्रत्येक बच्चे के विकास में भिन्न अवस्थाएं रहती है। सही बात है, किसी का विकास जो है अच्छा रहता है, किसी का बुरा रहता है, किसी का थोड़ा सा मीडियम चलता रहता है या रहता है। तो इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। जैसे कि रॉस महोदय ने कहा था, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रॉस महोदय के अनुसार, रास महोदय के अनुसार बालक के विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। कौन कौन से? देखो 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, ये मनोविज्ञान के लोग यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है वो सर्वसम्मति से इसे माना गया है, सर्वसम्मति से माना है। इसके अलावा और कई जो है अलग अलग अवस्थाएं आती है जो कि उसे अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक ने कहा है, लेकिन सर्वसम्मति से जो कि एनसीईआरटी बुक में भी और जो एससीईआरटी बुक है इसमें लिया गया है, जो कि 4 अवस्था है। कौन कौन से है? पहला क्या है? शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था जिसका उम्र जो है 1 से 5 वर्ष तक। अब देखो यहाँ पर 1 से 5 वर्ष है, लेकिन इसमें जो गर्भाधान को नहीं लिया गया है ना, इसमें गर्भाधान को नहीं लिया गया है, जन्म के बाद से लिया गया है। तो 1 से 5 वर्ष तक माना गया है। उसके बाद जो है बाल्यावस्था काल में जो है 5 से 12 वर्ष तक माना गया है। मैंने पहले बताया था एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक में यही अंतर है। एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, जो बाल्यावस्था का काल है उसे 1 से 2 वर्ष के बीच माना गया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वैकेंसी खुलेगा, छत्तीसगढ़ का टेट रहता है, तो हम इसी आधार पर पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोर्ड है उसके जो बुक जारी करता है उसी आधार पर हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या दिया गया है कि बाल्यावस्था का जो समय है उसमें 5 से 12 वर्ष तक दिया गया है, जबकि किशोरावस्था का है 12 से 18 है, और जो प्रौढ़ावस्था है वहाँ 18 से ऊपर का है। हालांकि जो अलग 18 से ऊपर तक है, उसके बाद 60 से ऊपर जो है वृद्धावस्था है, तो अलग अलग अवस्था है, लेकिन फिलहाल जो है 4 अवस्था को माना गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य अवस्थाएं जो कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं उसको भी देखते हैं। यहाँ पर 7 अवस्था दिया गया है, जैसे कि गर्भावस्था दिया गया, गर्भधान से जन्म तक है ना, गर्भावस्था से जन्म समय तक दिया गया है। उसके बाद जो शैशव अवस्था उसमें वहाँ जो है जन्म से 5 वर्ष तक दिया है। बाल्यावस्था जो है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक दिया है, और जो किशोरावस्था है वहाँ 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो समय है उसे निर्धारित किया गया है। युवावस्था जो है वहाँ 18 वर्ष से 25 वर्ष तक है ना, यहाँ पर 25 आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। युवावस्था जो है 18 से 25 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है, युवा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की जो उम्र है इसको कहा गया है प्रौढ़ावस्था कहा गया है, और जो 55 वर्ष से उस पार यानी कि उसके मृत्यु होने तक से जो समय है उसे वृद्धावस्था कहा गया है, ठीक है। जैसे कि एक होता है ना आध्यात्मिक में दृष्टिकोण में देखा जाए तो फिर क्या क्या रहता है, गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ जीवन है, इस तरीके से 4 अवस्था बताई गई है, संन्यास जीवन है। तो उसी तरीके से इसमें भी है, लेकिन सर्वसम्मति से माना क्या गया है, जो रास महोदय के अनुसार जो 4 है उसी को इम्पोर्टेंट है, इसी को आप जो है याद रखना। फिर अभी अगर पूछ देता है तो 7 एक और अन्य जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं उसको भी याद रख लेना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो है इसका एक एक डिटेल को देखने वाले हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर विकास होता है उसको हम देखते हैं। जैसे कि मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न हमेशा बनते हैं। सबसे पहले क्या आता है, गर्भावस्था है ना, किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या रहता है, माँ के पेट में जाकर वहाँ गर्भधारण करता है, तभी जाके यहाँ जन्म लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रायः गर्भावस्था जो है 9 माह का या लगभग 280 दिन का रहती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है। एक बच्चे का जन्म कब कब होता है, इसका 9 माह में होता है। 9 माह में एक बच्चे का जो सामान्य बच्चे है उसका जन्म हो जाता है। कभी कभी क्या होता है उससे पहले हो जाता है, 8 महीने या 7 महीने में, या फिर जो है 9 महीने के बाद 10वां महीना भी चल लेता है, तो फिर ये जो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है ना, बच्चे जो है कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जो सामान्य बच्चे का जो कहा गया है कि गर्भावस्था काल है वहाँ 9 महीने का रहते हैं। अगर दिन में बात किया जाए तो फिर यहाँ 280 दिनों का रहता है। इसमें क्या है, शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इसी काल में हो जाता है, और जो गर्भावस्था का विकास जो है माँ के खान पान से अधिक प्रभावित होता है ना, बच्चे की जो जैसे कि माँ के खान पान से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
जैसे कि आप लोगों ने देखा है, गर्भावस्था की बात नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि अंदर का चीज़ है उसको कोई नहीं देख सकता। जैसे कि बच्चा छोटे रहता है, जैसा माँ खाता है वैसा बच्चे जो है व्यवहार करते हैं। अगर माँ जो है दूध पिला रही है, अगर उस समय अगर कोई ठंडी चीज़ खा लेता है तो बच्चे में सर्दी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि गर्भावस्था के दौरान जो है माँ के जो खान पान से अधिक प्रभावित होता है। इसीलिए कहा जाता है, जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि माताओं को खासकर से जो गर्भावस्था है उस दौरान में आयरन के सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। जैसे कि हरी सब्जियां हैं, तो इस तरीके से गाजर वाजर है, ठीक है। तो ये जो है सभी प्रोटीन से युक्त पदार्थ हैं जो कि एक बच्चे के लिए संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि गर्भावस्था काल है, तो गर्भावस्था काल को जैसे कि 9 महीने हैं या फिर 280 दिन है, इसे भी अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या लिखा हूँ मैंने, डिम्बावस्था है ना, डिम्बावस्था है। तो डिम्बावस्था किसे कहा जाता है, यह जो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक रहती है। गर्भाधान करने के बाद जो है 2 सप्ताह तक रहती है डिम्बावस्था। और इसका जो आकार रहता है एक अंडे के भांति रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं था, अंडे से भी छोटा रहता है ना, अंडे की भांति रहता है, बहुत ही छोटा सा। और जो है गर्भनाल में माँ के रुधिर प्रवाह से डिम्ब अपना आहार प्राप्त करता है। जो गर्भनाल लग रहता है, जैसे कि ये अवस्था हो गया, ठीक है, माँ के अगर गर्भनाल है तो इसी से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। माँ जो कुछ भी खाएगी वहाँ इसी से जाकर इस बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। ये तो हो गया डिम्बावस्था जो कि गर्भधान से 2 सप्ताह तक चलती है, ठीक है। उसके बाद आ गया है पिंडावस्था। तो पिंडावस्था में तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक रहती हैं। कब रहते हैं, तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक यहाँ रहती है। और गर्भपिंड मानव आकृति धारण करती है। अभी जो जैसे कि बच्चे जन्म लेते हैं तो उस आकृति में जो है यहाँ पिंडावस्था कहलाता है। उसी अवस्था यानी कि दूसरे माह से प्रारंभ हो जाती है। और यह जो 6 सप्ताह के पिंड होने पर हृदय की धड़कन जो है प्रारंभ हो जाती है। इसमें जो हृदय की धड़कन स्टार्ट हो जाता है धड़कने के लिए, ठीक है। और इसमें जो है स्नायु तंतु है, स्नायु मंडल है, ज्ञान तंतु है, त्वचा है, ग्रंथियां हैं, बाल, फेफड़ा, जिगर, सांस नली आदि जितने भी, अभी जैसे कि एक बच्चे जन्म लेते हैं तो जितने पार्ट रहते हैं वो उस पार्ट को डिम्बावस्था काल में ही मिल जाता रहता है इसको। भ्रूणावस्था है, भ्रूणावस्था मतलब जो है 3 माह से 9 माह तक रहती है। यानी कि 3 माह से जन्म, बच्चे के जन्म तक की जो अवस्था है उसे भ्रूणावस्था कहा गया है। इसमें जो है नए अंगों का नहीं बल्कि पिंडावस्था में निर्मित अंगों का विकास होता है। इसमें जो है अलग से अंगों की और बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो पिंडावस्था में जैसे कि त्वचा, ग्रंथि, बाल, फेफड़ा, हृदय, ये जितने भी का निर्माण हो गया है, जितने भी अंग का निर्माण हो गया है वह इसी अवस्था में भी वही रहता है, बस उसमें थोड़ा सा वृद्धि होता है, ठीक है। जो जो ढांचा रहता है उसी ढांचा में वहाँ रूप के हिसाब से बन जाता है। उसके बाद जो मानव शिशु की जो आकृति है इसका जो संपूर्ण विकास, पूर्ण रूप से विकास इसी अवस्था में होता है, भ्रूणावस्था में। उसके बाद जो है 9 महीना बाद उसका जन्म हो जाता है या फिर 280 दिन के बाद उसका जन्म हो जाता है। अब उसके बाद कौन से अवस्था आते हैं, शैशव अवस्था आता है, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक का निर्माण काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक का निर्माण काल माना जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, शैशव अवस्था का एज क्या है, तो शैशव अवस्था का एज माना गया है 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच को माना गया है, ठीक है। 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच को माना गया है। और इस काल में जो है बालक का निर्माण होता है। किस किस चित्र में निर्माण होते हैं, यहाँ पर लिखा है शारीरिक विकास की तीव्रता और मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, ठीक है। 1 से 5 वर्ष की जो बालक रहते हैं उसके शारीरिक विकास में तीव्रता होती है ना, बहुत तेज गति से बढ़ते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में ज़्यादातर बच्चे सोते हैं, ठीक है। जो सोने से इसका शरीर जो है हाइट जो है बढ़ता है। और सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता होती है, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया। और यहाँ पर जो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया यही होती है। जैसे कि आप लोगों ने छोटा सा बच्चा को देखा होगा, जैसे कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, वहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि खाना खाना है, ठीक है, या फिर सामान्य अपने घर के बच्चों को लेकर देखना, वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग उसको डांस सिखाते हैं, ठीक है, डांस अगर सिखाते हैं तो खुद से करना पड़ेगा पहले, तब जाके बच्चे खुद नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। उसी तरीके से इसमें कहा गया है, जैसे कि शैशव अवस्था में क्या करते हैं, बच्चे अनुकरण कर सीखते हैं। जैसे खाना खाना है तो किस तरीके से खाना खाना है वो स्वयं करो, फिर जाकर वो बच्चे अनुकरण करते हैं। तो इस तरीके से अनुकरण किया जाता है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि बच्चे को क्या करना है, पानी पीना है, प्यास लग रही है, तो फिर क्या करते हैं, वो खुद जाकर थोड़ी निकालता है, वहाँ बच्चे जो मांगता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है दूसरों पर निर्भर
निर्भर रहता है। इस अवस्था में 1 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था रहती है वहाँ दूसरे पर निर्भर रहता है। कुछ भी चीज़ करना है, नहाना है तो फिर दूसरे पर निर्भर है, यानी कि माँ पर निर्भर है, खाना है तो भी निर्भर है। तो इस तरीके से जितने भी जो कार्य है वहाँ दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके बाद है आत्म प्रेम की भावना। सबसे अच्छा चीज़ है बच्चों में आत्म प्रेम की भावना है। जहाँ पर बच्चे को प्यार मिलता है वहाँ बच्चे जाना पसंद करते हैं, और जहाँ पर कोई बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डरा धमका देते तो वो बच्चे उधर नहीं जाते। तो इसमें क्या है कि यहाँ आत्म प्रेम की जो है एक भावना पैदा इसी अवस्था में होती है, शैशव अवस्था में, जिसका जो समय है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के जो समय है उसे निर्धारित किया गया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो है बेल आइकन को जरूर दबा देना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है फ्राइड ने के अनुसार, ठीक है, जो फ्राइड है मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार एक चीज़ है, कोटेशन क्या लिखा है उसको देखते हैं कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। बहुत ही अच्छा है। क्या बोला है, जैसे कि हम सभी ने एक चीज़ पढ़ा होगा स्कूल में भी कि बच्चे क्या होते हैं, एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, ठीक है, कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसको अगर जिस रूप में ढाल देते हैं बच्चे उसी रूप में आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, फ्रायड ने भी कहा है इस चीज़ को कि मानव को जो कुछ भी बनना है, अगर बच्चे को सही समय में संस्कार दिए जाते हैं, सही समय में ज्ञान दिए जाता है तो उस वहाँ जो उसी अवस्था में बन जाता है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था काल। तो बाल्यावस्था काल का समय कितना है, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक माना गया है, ठीक है। इसमें जो है हम देखते हैं कि इस अवस्था में अनेक बालक में अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए विकास की दृष्टि से इस अवस्था को एक जटिल अवस्था माना गया है। जीवन का अनोखा काल भी इसको कहा गया है। प्रश्न आता है कभी कभी, जैसे जीवन का अनोखा काल कौन सा है, तो बाल्यावस्था काल माना गया है। इसमें जो है मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। अभी तक जो है मानसिक सिर्फ अनुकरण से था, अब इसमें जो है मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है। जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ती है, ठीक है, जिज्ञासा यानी कि ये क्या है, वो क्या है, इसमें कैसा होता है, इसको हम करेंगे तो क्या होता है। ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि इसको क्या करते हैं, इसे क्या बोला जाता है। यही जो है जिज्ञासा की एक प्रबलता है। और वास्तविक जगत से संबंध है ना, वास्तविकता जो जगत है अभी से संबंध रखते हैं। सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास होता है। सामूहिक खेलों में रुचि होती है, जैसे कि हाँ, इसी में देखो ये प्रश्न बनता ही है हमेशा। क्या बोला गया है, जैसे बाल्यावस्था काल में जो सामूहिक खेलों पर रुचि बनती है। जब बालक छोटे रहते हैं, 5 वर्ष से 12 वर्ष के एज में रहते हैं, तो लगभग 5वीं क्लास, 4वीं 5वीं क्लास में रहते हैं। तो इसमें क्या है, एक समूह बन जाते हैं, अपने अपने ग्रुप का एक दल बन जाते हैं। कुछ भी करना है, पढ़ाई भी करना है तो भी एक ग्रुप का है, कुछ खेलना है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा सामूहिक खेल छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो फिर जैसे कि गुल्ली डंडा खेलना है, ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों लोगों का एक अलग समूह रहता है। क्रिकेट भी खेलना है, फुगड़ी भी खेलना है, बाटी भी खेलना है, नदी पहाड़ भी खेलना है, रेस टिप खेलना है, खो खो खेलना है। तो ये जो छत्तीसगढ़ी खेल हैं, इसमें बच्चे क्या रहते हैं, एक सामूहिक यानी कि अपने अपने दल में, अपने अपने समूह में इतना जो खेलों पर रुचि प्रदान करते हैं, ठीक है, खेलों में रुचि लगते हैं। तो इस तरीक़ा से इसका जो रहेगा। और साथ ही एक और है कि सामाजिक एवं मानसिक स्थिरता रहती है। इस जो अवस्था, इसमें जो मानसिक जो स्थिरता रहती है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस अपने को पढ़ना है, इतना इतना सुबह शाम स्कूल जाना है, उसके बाद खेलना है, बस इतना ही रहता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का जो समय निर्धारित किया गया है वहाँ 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र को निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसमें जो है किशोरों तथा किशोरियों में काम भावना के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। किशोरों तथा किशोरियों को अपने काम जो है अच्छा दिखाने के लिए सजते संवरते हैं, जिसमें विपरीत लिंग का आकर्षण उनके प्रति दिखने के लिए सजते संवरते हैं, जिसमें विपरीत लिंग का आकर्षण उनके प्रति बढ़ते हैं, ठीक है, इसको डबल हो गए हैं। देखो जो 12 से 18 वर्ष तक की उम्र रहते हैं बच्चे में, इसका जो है कह सकते हैं इसका जो शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। जैसे कि लड़कियों का क्या रहता है, 12 से 13 वर्ष तक के बीच में इन लोगों का जो शारीरिक विकास होता है, और बच्चों लोगों का क्या होता है, लड़कों का जो 14 वर्षों के बीच से होता है, 14 वर्षों के बाद से इसका चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अच्छे दिखने के लिए, एक दूसरे के प्रति आकर्षण दिखने के लिए सजते संवरते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसी अवस्था में जो है कहते हैं ना, अपने गांव देहात में स्मार्ट जैसे बनकर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसी अवस्था का एक घटना है, जिसमें जो है एक दूसरे के प्रति जो काम की इच्छा है, तो काम की इच्छा से भी ये सब चीज़ जो है एक में दिखाई देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे कि शारीरिक परिवर्तन होने होने लगता है, मानसिक विकास भी होता है, घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता होते हैं, चाहे वहाँ लड़की के प्रति हो चाहे लड़के के प्रति हो, कोई ना कोई ऐसे दोस्त बनते हैं, कोई ना कोई ऐसे मित्र बनते हैं जो कि एक घनिष्ठता के संबंध में रखते हैं। और स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना क्यों, मैंने पहले बताया था कि इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो विचार है उसे समाज पर लागू करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी जो है बच्चे जो है नादानी में करते हैं, है ना, क्या करते हैं कि अपने जो विचार है वहाँ समाज में लागू करना चाहता है, इसलिए जो विद्रोह की भावना आ जाता है। कभी कभी रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता भी एक वजह है। ईश्वर व धर्म में विश्वास रखते हैं, अपने अपने धर्म में, अपने अपने ईश्वर में। और वीर पूजा की भावना जैसे अपराधियों के पीछे लग्गू बन जाते हैं। जैसे कि अपराधियों के पीछे कब होता है, जब उसके मन में लगता है कि मेरे से ये काम नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं ज़्यादातर बच्चे, नशा वशा करते हैं, आपराधिक गतिविधि में संलग्न हो जाते हैं। तो ये बहुत कम ऐसे हैं, लेकिन ये चीज़ कब होता है, जब उसको ये सब चीज़ माहौल मिल रहा है, तभी जाके गलत काम में आता है। उसके बाद जो सही दिशा मिलने पर श्रेष्ठ व्यक्ति भी यहाँ बन सकता है। अगर इस अवस्था में श्रेष्ठ व्यक्ति मिल गए, उसको प्रेरणादायक कहानी है या फिर लोगों को बारे में अच्छे चीज़ को जानकारी देना है, तो इस दरमियान जो है बच्चे क्या करते हैं, एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं अपने। और किशोरावस्था में इच्छाएं पूरी न होने पर पलायन वृत्ति होती है, जिसमें भावनाओं को बहकर आत्महत्या करने की भावना भी इसी अवस्था में दिखाई देती है। ठीक है, जो किशोरावस्था में ज़्यादातर जो है अपनी इच्छा अगर पूर्ति ना हो तो वो लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं, कभी कभी ऐसा होता भी है। इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्रौढ़ावस्था है। जो प्रौढ़ावस्था है, इस अवस्था में व्यवहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है। बहुत ही अच्छा है, व्यवहारिक जीवन की अवस्था, इसी व्यवस्था को कहा जाता है। इसमें जो है पारिवारिक जीवन एवं गृहस्थ जीवन की गतिविधि होती है। बच्चे का शादी हो गया है, उसके बाद वह गृहस्थ जीवन में आ गया, उसकी जो जवाबदारी बढ़ गई है, काम करने की प्रति है, अगर सरकारी नौकरी तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्राइवेट होता है ना। और जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो है व्यावसायिक क्षेत्र के विकास की उत्कृष्टता अवस्था होती है। सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है। चाहे देखो, इस अवस्था में चाहे आपको शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या फिर आर्थिक विकास हो, सब जो है इसी अवस्था में होता है। क्योंकि इसको जो अगर गृहस्थ जीवन मिल गया है तो उसका जो जवाबदारी बढ़ गया है। कई लोग ऐसे थे जो बाहर जाकर काम करते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा मन में तनाव लेकर चलते हैं कि उसको अच्छे से काम नहीं मिला है, नौकरी की तलाश है, तो बहुत सारा इसमें काम रहता है। तो ये जो अवस्था है वहाँ एक प्रौढ़ावस्था के समय को निर्धारित करता है। उसके बाद आता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था को कहा गया है 60 वर्ष से ऊपर, लेकिन कई अवस्था जैसे कि 7 अवस्था पहले बताया था, उसमें जो 55 वर्ष के बाद को जो है वृद्धावस्था कहा गया है। तो इस अवस्था बाल्यावस्था काल की तरह अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है, जैसे बच्चे व्यवहार में बदला जाता है। इस अवस्था को कैसे कहा जाता है, जैसे कि घर में कोई बुजुर्ग है, उसको कहा जाता है कि बच्चे जैसे इसका व्यवहार है या बच्चे जैसे करते, तो यही एक अवस्था है जो कि बुजुर्ग जो है अपनी बचपना में फिर से वापस आ जाते हैं। जैसे यानी कि उसकी जो मानसिकता है वह उसी तरीक़े से बन जाता है। जैसे कि आध्यात्मिक चिंतन की ओर झुकता है, भले जीवन भर वो कुछ भी काम करे, ठीक है, अब शादी विवाह दुनियादारी सब चीज़ कर लें, लेकिन लास्ट में क्या रहते हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में करते हैं। जैसे किसी जगह रामायण हो रहा है, भागवत चल रहा है, तो उसको सुनने का काम करते हैं। उसके जो दिमाग है आध्यात्मिक चिंतन की तरफ है, झुकता रहता है। शारीरिक क्षमताएं में कमजोरी आने लगती है, उसके शरीर कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बाल पक जाते हैं, आँख में दिखाई नहीं देता ठीक से, स्मरण शक्ति भूल जाते हैं। तो इतने जो शारीरिक कष्ट है वह सभी इसी अवस्था में देखने को मिलता है। इसकी नई पीढ़ी के साथ उनके मूल्यों का भी टकराव होता है। बहुत अच्छा है, नई पीढ़ी के साथ इसका मूल्यों का टकराव होता है। क्योंकि देखो, एक बुजुर्ग क्या रहते हैं, अपनी जैसे कि 4 से 5 साल की जो अवस्था रहते हैं, उसके बाद वही बुजुर्ग जो क्या रहते हैं, वही जो बाल्यावस्था से निकल कर जैसे बुजुर्ग अवस्था में जाता है, यानी कि 60 साल 17 साल की अवस्था में, तो उसके जगह जो अभी बच्चे हैं और वो हाँ अभी जो बुजुर्ग हैं, तो कुल मिलाकर दोनों की जो विचारधारा है उसमें टकराव होने लगता है। क्योंकि बुजुर्ग जो है अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे क्या है मॉडर्न तरीका में बदलना चाहते हैं, तो इसमें जो है विचारधारा में परिवर्तन होने लगता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि उच्च तनाव है, उच्च रक्तचाप है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय की क्षमता तथा शक्ति की कमी दिखने को दिखाई देती है यहाँ पर। और बच्चों की जिद चिड़चिड़ापन के कारण परिवारों में सामंजस्य नहीं हो पाता है। इसीलिए जो ज़्यादातर देख के घर में देखना, जिन लोगों का बुजुर्ग रहते हैं माता पिता, वो लोग थोड़ा सा
अपने आप को एक कमरे तक ही सीमित रखते हैं या फिर थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चों के बीच में जो है चिड़चिड़ापन आ जाते हैं और उसके जो है बच्चों की जिद के कारण जैसे कि परिवारों के बीच असमंजस पैदा हो जाते हैं। तो यही जो एक वजह रहता है, कई एक वजह रहता है जिसको बुजुर्ग जो रहते हैं अपनी अवस्थाओं को थोड़ा सा हीन भावना की नज़र से देखते हैं और अलग दरम्यान में रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो आज का जो अवस्था है उसको हमने देखा है, यहाँ एससीवीटी जो बुक है उसी आधार पर है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, एक बार दो बार जरूर देखना। देखने के बाद जो है आपका जो एमसीक्यू तरीका से जो हल करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा इसमें हल हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हम लोग इसके जो और जो सामाजिक है विकास है, नैतिक विकास है, उसको भी देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू इसका वीडियो आएगा, समय समय पर आता रहेगा। तो फिर वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।